कल रात जिसने आरओ चौहान 24 साल का दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करता था। नई नौकरी, नया शहर, नया कमरा, लेकिन जिम्मेदारी अब पुरानी पिताजी का निधन 2 साल पहले हुआ था और माँ गांव में अकेली रहती थी। शहर में पहुंचकर उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। थर्ड फ्लोर पर एक पुरानी इमारत में कमरा ठीक ठाक था। एक खिड़की, एक छोटा बेड, एक पुराना पंखा और डेस्क जिस पर लैपटॉप आरओ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता और रात को नेटिव प्लेक्स या गेमिंग। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं। सुबह की भीड़, मेट्रो के चेहरे और ऑफिस की फाइलें, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसे अकेलापन कभी खलता नहीं था। खलता था सिर्फ सोचने का समय, क्योंकि जब वह अकेला होता उसे पिताजी की यादें, जिम्मेदारियों का बोझ और भविष्य की बेचैनी घेर लेती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। घड़ी रात के 2:10 एएम दिखा रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरे में गैस जैसी हल्की सी स्मेल है, लेकिन उसने सोचा शायद नीचे वाले कमरे से आ रही होगी। उसे ध्यान नहीं दिया और तभी 2:13 एएम टुक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वह चौंक गया। इतनी रात को कौन आ सकता था? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा पूछा, कौन है? फिर भी कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड रुककर उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस नीचे एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। आरो ने कागज उठाया। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मत रुकना। उसका दिल धक से रह गया। ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। उसने डर के मारे कागज फेंका और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब वह नीचे किराने का सामान लेने गया तो नीचे भीड़ लगी थी। पुलिस भी मौजूद थी। उसने पूछा, क्या हुआ? एक आदमी बोला, रात 2 बजे पास वाली बिल्डिंग में चोरी हुई है। चोरों ने 2 कमरों का ताला तोड़ दिया। आरो ने हैरानी से पूछा, 2 बजे? पड़ोसी ने कहा, हाँ, 2 से 2:20 के बीच। जिसने भी आवाज सुनी और नीचे आया वह बच गया। आरो के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2:03, ठीक उस समय दरवाजे पर दस्तक हुई थी। क्या? क्या कोई चोर उसके दरवाजे पर भी आया था? लेकिन कागज पर मत रुकना क्यों लिखा था? चोर उसे भगा क्यों रहा था? या कोई और था? दिन में ऑफिस में भी वह बेचैन रहा। बॉस ने पूछा, एवरीथिंग फाइन? लेकिन वह सही जवाब नहीं दे पाया। रात को वापस कमरे में आया तो खामोशी बहुत भारी थी। उसने दरवाजे को 2 बार चेक किया, खिड़की को लॉक किया, लाइट्स ऑन रखी। घड़ी रात 2:10 पर पहुंची। उसे डर लग रहा था और फिर 2:13 वहीं दस्तक, टुक टुक टुक। इस पर दस्तक धीमी थी, लेकिन लगातार आरो का खून जमने लगा। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन इस बार वह बोला भी नहीं। उसने पीफोल से देखा, कोई नहीं। अचानक खिड़की की तरफ से आवाज आई, आरो, इस बार भरोसा कर ले। आरो पीछे मुड़ा, पर खिड़की के बाहर अंधेरा था। वह कांप गया। उसने साहस करके खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक पुराना सा कागज उड़ता हुआ उसके हाथ में आ गिरा। फिर वहीं सब, मत रुकना। अब आरो को लगा यह कोई इशारा है, कोई खतरा है। उसने तुरंत बैग उठाया और बाहर निकल गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, धम्म, उसके कमरे में जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटकर बाहर गिरा। धुआं छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। नीचे बैठा वृद्ध वॉचमैन ने उसे देखा और बोला, बेटा शुक्र है तू नीचे आ गया। आरो रोते हुए बोला, ये क्या हुआ? वॉचमैन बोला, 2 दिन से मैं ही तेरा दरवाजा खटखटा रहा था। आरो हैरान। अब वॉचमैन बोला, गैस लीक थी। तेरे कमरे में कल रात भीम हक आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, तू आया नहीं। आरो ने पूछा, लेकिन खिड़की के बाहर आवाज कागज न। वॉचमैन शांत होकर बोला, बेटा मैं बूढ़ा हूं, इतनी तेज आवाज में नहीं बोल सकता, और मैं कागज भी नहीं डालता। वह क्या था ये तो तू ही जानता है। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या कोई अदृश्य शक्ति उसे सचेत कर रही थी, या उसके पिता? क्या किसी और की आत्मा, या कोई इंसान? सीढ़ियों की तरफ अचानक हवा चली। हवा में वही कागज फिर उड़ा, कमरे की ओर गया और धुएं में गायब हो गया। वॉचमैन ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कुछ आवाजें रिश्तेदारी नहीं पूछती, बस बचा लेती है। पुलिस ने बताया, गैस पाइप अचानक फटा। अगर तुम कमरे में रहते जिंदा नहीं बचते। आरो चुप था। वह सिर्फ कागज के उन 2 शब्दों को देख रहा था, मत रुकना। ये शब्द किसने लिखा?
कैसे 2 रात एक ही समय मिले? और खिड़की पे आवाज किसकी थी? वह होटल में रहने लगा। रात को शांति थी, लेकिन 2:13 का समय आते ही उसे बेचैनी होती। कुछ दिन बाद वह अपने गांव गया, माँ के पास। वहां उसने पिताजी की एक पुरानी डायरी खोली। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी खतरा दिखे तो प्रभु संकेत देखकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। आरो की आंखों में आंसू आ गए। क्या रात का संकेत पिताजी का संरक्षण था, या ऊपर वाला सचमुच उनकी देखभाल कर रहा था? दिल्ली लौटकर उसने नया कमरा लिया। इस बार खिड़की पर एक चीट चिपका दी, जिंदगी पहले। और हर रात वह खुद से कहता, हर दस्तक खतरा नहीं होती, कुछ रक्षक भी होती है। जब भी घड़ी 2:13 दिखती, वह मुस्कुरा देता। कभी कभी हम जिस आवाज से डरते हैं, वही आवाज हमें मौत से बचा रही होती है। हर दस्त तक खतरा नहीं, कभी कभी उसकी पहचान भी जरूरी नहीं। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ना या सुनना पसंद हैं, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।